पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो आवाजें ये मुझे कसते हैं, जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, जो कि वजीर आला है, वो जब आपके ऊपर इस तरह से बदतमीजी का इजहार करे तो वो कौम के बच्चों को क्या दर्श दे? पंजाब आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करके कहा, मुझ पर जुमाइने जुमले कसने और गालियां निकालने वाले कौम के बच्चों को क्या दर्श देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा AK-47 लेकर दूसरे सूबे पर हमला आवर हुए, वैन के शीशे तोड़े। उनसे तय हुआ था 6 बजे जलसा खत्म करेंगे। 6 के बाद 2 पुलिस एहलकार गए और जलसा खत्म करवा कर वापस आ गए। 5 बजे के बाद दहशतगर्दों को घूमने नहीं दे सकते। इनके अपने सूबे में दहशतगर्दी के साथ भूख और बीमारियों का राज है। एक सफीर ने पूछा, सियासी इंतशार पर आप क्या सोचते हैं? नवाज शरीफ ने जवाब दिया, बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर लोगों को मिर्चें लग गईं। पहली बार रिलीफ पर तकलीफ का सुना है। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर नामुकम्मल होती है। मरियम बताएं, पंजाब में जलसा करना दहशतगर्दी है। फस्तायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल कहा, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रही हैं, उन्हें जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे, लगता है डाकों की कार्रवाई में भी ये शराकतदार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के ग्रुप सदर अजय बंगा की मुलाकात। वजीर आजम ने मुलाकात पाकिस्तान के लिए सूदमंद करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अजय बंगा ने कहा, शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, आपके वजीर आजम ने अवाम की तरजीहात को मद्देनजर रखा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का मुआविन है। पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF ने $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी। पहली किस्त 30 सितंबर से पहले मिल जाएगी। IMF से पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब मिलेंगे। 2024 के अख्ताम से पहले पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त भी जारी होगी। माहिरीन मईशत कहते हैं, IMF बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। $7 अरब के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई में मुआहिदा हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने पूरी हुकूमती मुआशी टीम और आर्मी चीफ की कोशिशों को भी सराहा। IMF पैकेज में मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था, कारोबारी सरगर्मियों सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। तहसीलात में इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हमने एक बड़ी कीमत अदा की है टू बी इन अ फंड प्रोग्राम। पाकिस्तान को इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए अब ये तय करना चाहिए कि ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है। IMF आपको ICU की टेबल पे से उठाकर सर्जिकल टेबल पर ले आता है। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए बड़ी कीमत अदा की है। इक्तिसादी अमूर के माहिर डॉक्टर खाका नजीब कहते हैं, IMF से बेल आउट पैकेज मिलने के बाद मुल्क की मैशत ICU से निकलकर सर्जरी टेबल पर आ गई। एनर्जी सेक्टर में सर्जरी तो करना ही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया, IMF कर्जे के लिए हुकूमत ने सख्त मुआशी पॉलिसियाँ अपनाई। जमील अहमद ने कहा, मुआशी तरक्की के मॉनिटरी पॉलिसी में लगाए गए तखमीने पर कायम है। रवा माली साल GDP 3.5% तक रहेगी।
दुनिया भर का जो इन्वेस्टर है उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, 3 साल तक IMF भी कह रहा है कि डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंस से कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि बड़ी कड़ी शर्तें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कड़वाहट थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे के सारी पाकिस्तान के अवाम पे डाल दी। IMF प्रोग्राम से सरमायाकारों को एतमाद मिलेगा। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने बजट में IMF की तमाम सख्त शराइत अवाम पर डाली। टैक्स ले रहे हैं मगर अखराजात कम नहीं कर रहे और इस्लाहात भी नहीं की। IMF प्रोग्राम और तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान के हक में है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा IMF ने 3 साल के लिए गारंटी दी है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। IMF कर्ज की मंजूरी खुशाइंद और मईशत के लिए जरूरी है। डॉलर कंट्रोल में है और महंगाई भी कम हुई है। मईशत हुकूमती इकदाम की बजाय आलमी मुआशी सूरत हाल की वजह से बेहतर हुई। अच्छी बात है कि हुकूमत ने कबूल कर लिया कि नॉन फाइलर कुछ नहीं होता, यह खत्म होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी आईनी अदालत के हामी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो, ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो जाए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मुद्दत में तौसी मुफाद नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। 2 सूबे मुसल्लह गिरोह के कब्जे में हैं। एक सूबे से कौम परस्त, दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। कौम परस्त अलहदगी की बात करें तो दाखिली मसला करार दे दिया जाता है। मजहबी बुनियाद पर कोई मसला हो तो इसे आलमी इशू बना दिया जाता है। ये दोहरा मयार क्यों? यहाँ दादा के केस का फैसला पोते के सामने आता है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को माफी मांगनी चाहिए। ANP के सदर ML वली खान का कराची बार से खिताब। अदालती निज़ाम में खराबियां दूर करने के लिए वकला को मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं, उनके फैसले नहीं बोलते। फारूक H नाइक ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी अदालतें बना लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अवाम के केस हल करे। जज भी मेरिट की बुनियाद पर लगने चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पार्लियामान की कमेटी अवामी समात में जजेस की मंजूरी दे। अगर हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया उसकी इस्लाह कर देती है। 100 बिस्मिल्लाह। अदलिया जब एक बहुत बड़ी गलती का मुर्तकिब हो जाए, आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आईन से मुतसादिम तो कौन ठीक करेगा। आईन से मुतसादिम फैसला देने के बाद हमारी पीठ पर चाबुक ना मारे के फैसले पर अमल करें। मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है। ये तय होना चाहिए कि अदलिया से गलती हो और फैसला आईन से मुतसादिम हो तो कौन देखेगा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी लेकिन फैसला PTI के हक में दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाने वाले अरकान ने किसी एक फोरम पर नहीं कहा कि हम PTI में जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लिखा वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दरख्वास्तों के लिए फरीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस ने नहीं बैठे। फैसला अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। दोनों ने कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास भी में नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत करेगा।
हुकूमत ने नॉन पायलट्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। तर्जुमान FPR मुख्तार मोहम्मद कहते हैं नॉन पायलट्स को इजाफी टैक्स देकर गाड़ी और घर खरीदने की सहूलत खत्म की जा रही है। नॉन पायलट्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। महाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन पायलट्स हैं। नॉन पायलट्स की सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। और 35 रोजा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची आज से शुरू होगा। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह कहते हैं पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट और वर्कशॉप्स भी शामिल हैं। मेहमानों को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी हासिल होगी। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी से सदर आर्ट्स कौंसिल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कराची में मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा।